क्या आपने कभी सोचा जमीन से देखने पर आसमान नीला और आसमान से देखने पे जमीन काली क्यों दिखाई देती है? वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद पोसल से ज्यादा 18 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स को क्यों ज्यादा जानते हैं और स्पेस में मौजूद एस्ट्रोनॉट के कद लंबे क्यों हो जाते हैं? आप देख रहे हैं विनय ऑल इन वन। आज इसी साइंस की दुनिया पे बात करेंगे। ये है मिल्की वे गैलेक्सी और इस गैलेक्सी में मिट्टी के कण के बराबर है हमारी पृथ्वी, जहां हम आज रहते हैं। हैरत की बात यह है कि ऐसी 125 अरब गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स में मौजूद हैं और आज इस वीडियो में आप जानेंगे हमारी दुनिया के कीर्ति स्पेस के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट। नंबर 1, 1977 में नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट बी स्पेस को जाने के लिए लॉन्च किया था। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम वाइजर 1 है, जो 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल हुआ था और ये पृथ्वी से 22 अरब किलोमीटर पर मौजूद है और ये नासा को इस यूनिवर्स की फोटोकॉपी भेज रहा है। नंबर 2, अर्थ में तो हम रोजाना एक चांद देखते हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट ऐसा भी है जहां 79 चांद हैं। जी हाँ, जुपिटर, जो पृथ्वी से 907 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके टोटल 79 मून है। मरकरी और वीनस हमारे सोलर सिस्टम में शायद ऐसे प्लेनेट हैं जिसके पास एक भी चांद मौजूद नहीं है। नंबर 3, साइंस के मुताबिक पृथ्वी पर इंसान आज से 50 लाख साल पहले आया था, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम इंसान के आने से भी 450 करोड़ साल पुराना है। नंबर 4, माउंट एवरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्त से भी 8 गुना बड़ा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना पहाड़ मार्स पर मौजूद है, जो ओलंपस मॉर्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, प्रकाश का स्पीड 1800 करोड़ किलोमीटर आवर। अगर कोई चीज इस स्पीड से स्पेस में 1 साल तक चक्कर लगाती रहे और 1 साल वो जितनी भी डिस्टेंस तय करेगी उसको 1 लाइट ईयर्स बोला जाता है। नंबर 6, हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और ये गैलेक्सी 1,05,700 लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है और ऐसी 125 अरब गैलेक्सी पूरी यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिसका अभी तक हमने सिर्फ गणना ही की है। नंबर 7, एक अंदाजे के मुताबिक सूरज का वजन पृथ्वी यानी अर्थ से 33 लाख समय ज्यादा है। नंबर 8, टोटल 11 लोगों ने चांद पर कदम रखा है। नासा के मुताबिक चांद पर उनके जूतों के निशान अभी तक मौजूद हैं और ये कभी भी नहीं मिटेंगे, क्योंकि चांद पर हवा ही नहीं जो कि जूतों के निशान मिटा सके। नंबर 9, अगर किसी इंसान का वजन जमीन पर 80 किलो है तो मार्स पर जाने के बाद 60% कम यानी उसका वजन 48 किलो रह जाएगा, क्योंकि मार्स पर अर्थ के मुकाबले में कम ग्रेविटी है। नंबर 10, पृथ्वी पर एक दिन पूरे 24 घंटे का होता है, लेकिन मार्स पर एक दिन 24 घंटा 39 मिनट और 35 सेकंड का होता है। इस तरह पृथ्वी पर एक साल 365 दिन का होता है, लेकिन मार्स पर एक साल 687 दिन का होता है, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले में मार्स सूरज से ज्यादा दूर है, तो उसका सूरज के गिर्द गोल चक्र लगाने में ज्यादा टाइम लगता है। नंबर 11, चांद का डायामीटर 3474 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि अगर चांद को अमेरिका में फिट होना चाहे तो आराम से फिट हो सकता है। उसके मौजूद अमेरिका में बहुत जगह बच जाएंगी। नंबर 12, समंदर में ऊंची लहरें हवा चलने की वजह से नहीं, चांद की वजह से बनती हैं, क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी पर मौजूद पानी को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 13, प्लूटो साइज में इतना छोटा है कि वो इंडिया में भी फिट हो सकता है। नंबर 14, सर के बाल तो शायद काउंट करना मुमकिन हो, पर आसमान में इतने सितारे हैं कि काउंट करना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के एक रफ स्टेटमेंट के मुताबिक पूरी दुनिया में रेत के जितने कण हैं उससे कई गुना ज्यादा स्टार यानी तारे हैं। नंबर 15, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में मौजूद इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी और महंगी है। नंबर 16, स्पेस में किसी भी लिक्विड को फ्री छोड़ा जाए तो वो अपने आप
स्फीयर बन जाती हैं। नंबर 17, पृथ्वी यानी अर्थ पर 3 हिस्से पानी हैं और 1 हिस्सा जमीन है। अर्थ पर जितना पानी है उसका सिर्फ 5% हम इंसान एक्सपोज करते हैं, लेकिन अर्थ से 18 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर पानी की तलाश में इंसान अभी तक 15 एयरक्राफ्ट भेज चुका है। नंबर 18, दुनिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप क्यों ना हो, 5% से ज़्यादा यूनिवर्स नहीं देख सकता। नंबर 19, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, यानी सनसेट के द्वारा जब सूरज इस स्लाइड पर होता है वो असल में सेट कर चुका होता है, पर हमें 10 मिनट के बाद पता चलता है। नंबर 20, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 24 घंटों में हमारी दुनिया के गिर्द 16 चक्कर लगा लेता है, यानी हर 92 मिनट में वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। नंबर 21, 2016 में वैज्ञानिकों को स्पेस में एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ जो तकरीबन 5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से आया था, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ये सिग्नल इतनी दूर से ट्रांसमिट हुआ था उस वक्त हमारी दुनिया ही मौजूद नहीं थी। नंबर 22, पृथ्वी पर हमने आसमान से बर्फ पानी गिरता देखा है, पर वीनस पर बारिश सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। बारिश की जगह लोहा गिरते हैं। नंबर 23, स्पेस बिल्कुल खामोश होती है, इतनी खामोश कि स्पेस में एक साथ मौजूद एस्ट्रोनॉट को एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं देती है, क्योंकि आवाज हमारे कानों तक हवा के जरिए पहुंचती है जो स्पेस में मौजूद नहीं है। नंबर 24, स्पेस में जाते ही एस्ट्रोनॉट की हाइट 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से इंसान के अंदर मौजूद बोन ज्वाइंट हो जाता है। नंबर 25, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर मौजूद 90% पॉपुलेशन को आसानी से देख सकता है। जब भी आसमान पर सितारे जैसी चीज तेज रफ्तार से चलती हुई दिखाई दे तो समझ लेना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। नंबर 26, स्पेस में एस्ट्रोनॉट को डकार तक नहीं आ सकती, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से पेट में मौजूद गैसेस खाने से अलग नहीं हो सकती। इसी तरह ग्रेविटी ना होने की वजह से स्पेस में पेन भी काम नहीं करती। नंबर 27, हर साल चांद हमारी दुनिया से 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। नंबर 28, बेशक पृथ्वी और मार्स एक सूरज शेयर करते हैं, लेकिन अर्थ पर सनसेट ऑरेंज होता है और मार्स पर नीला होता है। नंबर 29, स्पेस में बेशुमार एस्ट्रॉइड घूम रहे होते हैं जो अगर हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएं तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेनेट जो हमारी अर्थ पर आने वाले एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींच कर हमें महफूज रखता है, और वो प्लेनेट है जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और अपनी ग्रेविटी की वजह से ज़्यादातर एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर 30, हमारी दुनिया में ज़्यादातर ज़मीन पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन दुनिया से 40 लाइट वर्ष दूर एक ऐसा प्लेनेट है जहां मिट्टी और पत्थर की जगह सिर्फ डायमंड्स ही डायमंड्स मौजूद हैं, और इस प्लेनेट को सुपर प्लेनेट कहा गया है। जमीन से देखने पर आसमान नीला और आसमान से देखने पर जमीन काली नजर आती है, क्योंकि लाइट 7 रंग की होती है। जब सनलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो नीला रंग अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस से टकरा जाता है, जिसकी वजह से नीला रंग जैसी लाइट आसमान में फैल जाती है, और इस वजह से हमें आसमान ब्लू यानी नीला दिखाई देने लगता है। रात के टाइम जब सूरज मौजूद नहीं होता है तो हमें आसमान का असली रंग दिखाई देता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इफेक्ट के साथ।